ओशो का दृष्टिकोण, जीवन को अनंत संभावनाओं के माध्यम से देखना। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक और दार्शनिक, ओशो का हमारे जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की घटनाओं को अनंत संभावनाओं के चश्मे से देखने के लिए आमंत्रित करती हैं। निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास के लिए एक लचीले और खुले दिमाग वाले दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती हैं। ये दर्शन मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य के रूप में आंतरिक शांति और पूर्ति के महत्व को रेखांकित करता है। ओशो के दर्शन का सार। ओशो की शिक्षाएं इस विचार में गहराई से निहित हैं कि जीवन तरल, गतिशील और संभावनाओं से भरा है। उनका मानना था कि हमारे अनुभव और चुनौतियां निश्चित या पूर्व निर्धारित नहीं हैं, बल्कि वे संभावनाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं जिन्हें हम तलाश सकते हैं। ये परिप्रेक्ष्य व्यक्तियों को कठोर सोच से आगे बढ़ने और जीवन के प्रति अधिक अनुकूलनीय, रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। 1. पारंपरिक सीमाओं से मुक्त होना। पारंपरिक सोच अक्सर व्यक्तियों को विशिष्ट भूमिकाओं, अपेक्षाओं और मानदंडों तक सीमित कर देती है। ओशो ने सामाजिक सीमाओं से परे मानसिकता की वकालत करके इन परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने लोगों को स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने और अपनी सच्चाई खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा करने से व्यक्ति असंख्य संभावनाओं को खोल सकते हैं और ऐसे रास्ते खोज सकते हैं जो उनके प्रामाणिक स्व के साथ संरेखित हों। ओशो का दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि सच्ची स्वतंत्रता आत्म जागरूकता और आत्म खोज से आती है। विभिन्न दृष्टिकोणों और संभावनाओं की खोज करके व्यक्ति सामाजिक कंडीशनिंग की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं और उद्देश्य और दिशा की अधिक गहन समझ पा सकते हैं। 2. अनिश्चितता और परिवर्तन को अपनाना। ओशो की शिक्षाओं का एक मूल सिद्धांत अनिश्चितता और परिवर्तन को स्वीकार करना है। जीवन स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है और इसके हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश से निराशा और चिंता पैदा हो सकती है। ओशो ने लोगों को अनिश्चितता को अस्तित्व के स्वाभाविक हिस्से के रूप में अपनाने और जीवन को जिज्ञासा और खुलेपन के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह मानसिकता व्यक्तियों को अधिक आसानी और अनुकूलनशीलता के साथ चुनौतियों से निपटने की अनुमति देती है। परिवर्तन का विरोध करने के बजाय ओशो ने सिखाया कि हमें इसके साथ बहना चाहिए, इसे विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। जीवन को अनंत संभावनाओं के चश्मे से देखकर हम रचनात्मकता और लचीलेपन के साथ स्थितियों का जवाब दे सकते हैं। 3. ध्यान और जागरूकता की भूमिका। ओशो की शिक्षाओं का केंद्र ध्यान का अभ्यास और जागरूकता बढ़ाना है। ध्यान किसी के आंतरिक स्व से जुड़ने और उसकी सच्ची इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन को शांत कर सकते हैं, अपने आंतरिक ज्ञान को समायोजित कर सकते हैं और जीवन में मौजूद कई संभावनाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ओशो ने इस बात पर जोर दिया कि जागरूकता सिर्फ बाहरी घटनाओं को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के आंतरिक परिदृश्य को समझने के बारे में भी है। जागरूकता पैदा करके व्यक्ति ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो उनके प्रामाणिक स्व के अनुरूप हों और शांति और संतुष्टि की गहरी भावना पैदा करें। 4. आंतरिक शांति के लिए विकल्प बनाना। ओशो की शिक्षाएं व्यक्तियों को ऐसे विकल्प चुनने के लिए मार्गदर्शन करती हैं जो आंतरिक शांति और सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाएं। इसमें किसी के मूल्यों, इच्छाओं और लक्ष्यों की गहरी समझ शामिल है। किसी निर्णय का सामना करने पर ओशो ने लोगों को न केवल तत्काल परिणामों पर बल्कि उनकी भलाई और सद्भाव की भावना पर दीर्घकालिक प्रभाव पर भी विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा रास्ता चुनना जो किसी के सच्चे स्व से मेल खाता हो।
अक्सर साहस और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें सामाजिक अपेक्षाओं या पारंपरिक रास्तों से हटना शामिल हो सकता है, लेकिन यह अंततः अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाता है। ओशो का मानना था कि जब व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य के आधार पर चुनाव करते हैं, तो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ शांति और संरेखण की गहरी भावना का अनुभव होता है। 5. भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संतुलन। ओशो का दर्शन जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन पर भी जोर देता है। उन्होंने आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के साथ साथ भौतिक संसार के सुखों का आनंद लेने की वकालत की। ये संतुलन, जिसे उन्होंने ज़ोरबा द बुद्धा कहा, गहरी आध्यात्मिक समझ की खोज के साथ वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की खुशी को एकीकृत करता है। भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के अंतर संबंध को पहचानकर व्यक्ति अधिक समग्र और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। ओशो की शिक्षाएं लोगों को अपने अस्तित्व के दोनों पहलुओं को अपनाने और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ओशो की शिक्षाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग। ओशो की शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने में कुछ प्रमुख अभ्यास शामिल हैं। 1. आत्मचिंतन। नियमित आत्मचिंतन व्यक्तियों को उनकी वास्तविक इच्छाओं और मूल्यों को समझने में मदद करता है। ये प्रक्रिया उन्हें ऐसे विकल्प चुनने की अनुमति देती है जो उनके प्रामाणिक स्व के अनुरूप हों। 2. परिवर्तन के प्रति खुलापन। परिवर्तन और अनिश्चितता को खुले दिमाग से अपनाने से व्यक्ति अनुकूलन और विकास करने में सक्षम होता है। जीवन को निश्चित परिणामों के बजाय संभावनाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखने से लचीलापन और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। 3. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रथाओं को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आत्म जागरूकता और स्पष्टता बढ़ती है। ये प्रथाएं व्यक्तियों को अपने भीतर से जुड़ने और निर्णय लेने में मदद करती हैं, जिससे आंतरिक शांति मिलती है। 4. भौतिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों को संतुलित करना। भौतिक महत्वाकांक्षाओं और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन बनाना एक पूर्ण और पूर्ण जीवन सुनिश्चित करता है। दोनों आयामों को एकीकृत करके व्यक्ति अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं में आनंद और अर्थ का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष। जीवन को अनंत संभावनाओं के माध्यम से देखने और आंतरिक शांति और पूर्णता की ओर ले जाने वाले विकल्प चुनने का ओशो का दर्शन जीवन जीने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देकर, अनिश्चितता को अपनाकर और आत्म जागरूकता का अभ्यास करके व्यक्ति अधिक आसानी और प्रामाणिकता के साथ जीवन जी सकते हैं। ओशो की शिक्षाएं हमें जीवन में मौजूद असंख्य संभावनाओं का पता लगाने और ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो हमारे वास्तविक स्वरूप से मेल खाते हों। अंततः ये दृष्टिकोण शांति और संतुष्टि की गहरी भावना की ओर ले जाता है, जो एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए ओशो के दृष्टिकोण के सार के साथ संरेखित होता है। हमें उम्मीद है कि यह ओशो की शिक्षाओं और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों की व्यापक खोज प्रदान करेगा। यदि आपके पास कोई विशिष्ट पहलू है जिसके बारे में आप गहराई से जानना चाहेंगे, तो हमें बताएं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।